नुपुर शर्मा को लेकर जो रवैया भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया वो सरासर गलत, बेबुनियाद, और नुपुर शर्मा को निकालना ये तो विदेशियों को दिखाने की बात थी। हम भारत के मुसलमानों ने कहा कि हमारी भी भावना है, आपकी भावना है, आप रतनलाल को घसीट के जेल में डाल दिए और हमारी भावना नहीं है। आपकी भावनाएं आहत हो गई और हमें क्या राहत मिल गई? आपने हमारी नबी के शान में गुस्ताखी की। और रही बात कि आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने जो हदीस में लिखा वो कोट किया, ये बात वो सफाई में कह रही है, तो आप इस पर बहस कर लेते बैठकर। आपको उस डिबेट पर 20 मिनट के डिबेट पे आप हदीस समझ लेंगे। वहाँ तो सिर्फ एक पॉइंट्स रखे जाते हैं। और बहस अगर होती प्रजनन पर, बहस होती अगर किसी और चीज़ों पर, बाल विवाह पर, तो उदाहरण में कोई चीज़ आप कहते तो चलता। कहाँ का बहस और कहाँ उठाकर आप ला रहे हैं और गाली वाले हैं। मैं तुम्हें ये बोल दूंगी, तुम्हारे कुरान में लिखा, कुछ नहीं नॉलेज है। जाहिलों की फौज खड़ी है वहाँ पर और वो अपने आप को काबिल समझते हैं, सत्ता के बल पे जबरदस्ती। है तो देश की बेटी ही, विदेश की बेटी नहीं है कोई। हम भी नहीं कहेंगे कि वो देश की बेटी नहीं है नुपुर शर्मा, लेकिन जो गलती हुई है, जो अपराध हुआ है, उसके लिए उसको माफ़ी भी मांगनी चाहिए और सरकार को उस गलती की सज़ा देनी चाहिए। हमारी मांग सरकार से है। हिंदू मुसलमान की ये लड़ाई नहीं है साहब, ये लड़ाई कोई हिंदू मुस्लिम की नहीं है कि हम हिंदू से मांग रहे हैं। अरे भाई, हिंदू मुस्लिम का इसमें तो हिंदू भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम भी हमारे साथ। ये एक लीगली एक पॉइंट्स हैं कि आप ऐसा बयान देश में नहीं देंगे। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक सीमा बनाई गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी एक दायरा है। ये नहीं कि माँ बहन हम किसी को करना शुरू कर दें और ये कह दें कि हमको तो स्वतंत्रता नहीं, उसकी भी एक सीमा है, एक दायरा। हमारे यहाँ जाति के नाम पर किसी को मस्जिद से निकाला नहीं जाता, मस्जिद की धुलाई नहीं होती जाति के नाम पर, ठीक है। एक साथ खाने से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस व्यवस्था में जिसको वर्णवादी व्यवस्था कहते हैं, वहां सीएम अखिलेश बंगला खाली करते हैं तो गंगा जल से धुलाई, और सीएम जीतन राम मांझी मंदिर जाते हैं तो उस मंदिर को गंगा जल से धोकर और फिर से उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाता। मतलब साफ है कि वहां चौथे वर्ण के लोग जो अछूत हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इस्लाम में कोई अछूत और सछूत नहीं है, सब समान है। तो ये पक्का घर है। आपने ट्रिपल तलाक कानून बनाया, पूरे भारत में एक मुसलमान आपको नहीं मिला जिससे आप सलाह ले लेते। मैं आपके कानून का विरोध नहीं कर रहा हूं, मुसलमान इस लायक नहीं बचा के आपको सलाह दे सकता है। आपने मुसलमानों के साथ गलत। एमजे अकबर थे, एमजे अकबर कहाँ गए? अब मीटू में जहां भी गए कहीं नहीं थे, किसी की सलाह नहीं ली गई। एमजे अकबर की औकात वहां वही थी। अब मैं उलट पुलट बक दूंगा तो फिर मुझे भी जेल भिजवा दोगे। आज नकवी साहब उसी लाइन पर चले गए हैं, उनकी भी छुट्टी का बढ़िया बिस्तर तय हो रहा। ठीक है, मुस्लिम मुक्त भारत। सुनिए, मुस्लिम मुक्त पहले मंत्रिमंडल होगा, वो हो गया। अब 10 दिन 20 दिन महीना दिन छुट्टी होनी है इनकी, क्योंकि राज्यसभा का समय खत्म और दोनों सदन में एक सदन का सदस्य होना जरूरी है मंत्री होने के लिए। तो इनको वक्त रखता है। और वो टिकट भी इनका काट दिया गया रामपुर से। रामपुर में टिकट का घोषणा कर दिया भाजपा ने, लोधी को दे दिया टिकट। तो अब ये संभावना भी नहीं है कि इनको लोकसभा से लाया जाएगा। तो एमजे अकबर के साथ भी यही ये खेल खेले थे। अरब देशों में सिक्का जमाने के लिए इन्होंने एमजे अकबर का इस्तेमाल किया। एमजे अकबर फॉरेन एक्सपर्ट हैं, बड़े स्कॉलर्स हैं। एमजे अकबर का इस्तेमाल ट्रिपल तलाक में नहीं किया गया। ट्रिपल तलाक में आरिफ मोहम्मद खान से पूछा गया, लेकिन आरिफ जिसकी पहचान भाजपा की हो चुकी है, उसके अतिरिक्त आपने किससे पूछा? ये एक सवाल। दूसरा सवाल है, आपने कानून लाया किसान का, किसी किसान से नहीं पूछा। आपने कानून लाया, जितने कानून इन्होंने लाए मनमानी, जो मन में आया कर दिया। बेलगाम सरकार तो खुद काम कर रही है, मन माने फैसले हो रहे हैं, मन माने। इनके मंत्री खुद रो रहे हैं सर पकड़ के कि हमसे भी नहीं पूछा जा रहा। 2 व्यक्ति इस देश को चला रहा, बस 2 ही व्यक्ति। सॉरी कहते हैं 2.5 व्यक्ति, नहीं 2.5 कह लीजिए, आधा उनको भी शामिल कर लीजिए, नागपुर वालों को भी, लेकिन 2 ही व्यक्ति चला रहा है सरकार को। ठीक है, तो ये 2-2.5 लोग अगर पूरे भारत को चलाएंगे तो सही निर्णय नहीं होगा। और इस समय सरकार उसी दिशा में जा रही है। नहीं, जिस चैनल पर की गई, टाइम्स नाउ पे किया गया। अरे टाइम्स नाउ पर हो या एबीपी पर हो या एनडीटीवी पर हो, पहले ये समझ, जिस व्यक्ति पर लगाम लगेगा, चाहे किसी अखबार ने गलत छाप दिया तो वो छापने वाले का होता है, एक डिस्क्लेमर लगता है, वक्ता का अपना मामला, ये नई मैंने एक ईजाद हुई है। काम भी यही होता है। तो एंकर ने डिलीट भी किया, एंकर ने माफ़ी भी मांग ली उसी वक्त। एंकर ने माफ़ी मांग ली, डिलीट कर दिया। वो वीडियो ही ख़त्म हो चुके हैं, अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जिन लोगों ने जल्दी काम कर लिया था
डाउनलोड किसी ने कर लिया, कोई शातिर लोग, तो वो रह गया है। ऐसे आम हालत में वो वीडियो मिल नहीं रहा जो हुआ था। बातें चल रही हैं, ये सब अपनी जगह है। आप बताइए ना, मकबूल फिदा हुसैन ने बनाए अगर चित्र, ठीक है, तो खजुराहो में क्या है, वो भी मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया क्या? नहीं, खजुराहो में मकबूल फिदा हुसैन गया था क्या बनाने? जो चित्र है आप उससे इनकार क्यों करते हैं? जो हमारे धर्म में है, कब हमारे नबी की शादी हुई, कितनी शादी हुई, कैसे क्या, जो मजहबी किताबों में हमारे है उसको हम नहीं बदल रहे हैं ना साहब। अगर आप वही बात रख रहे हैं तो वो हमारे धर्म का अपमान नहीं है। कुरान में कोई बात लिखी है और वो पढ़कर आप सुना रहे हैं तो ये भावना भड़काने की बात नहीं हुई, वो तो कुरान आप सुना रहे हैं। जब गलत बात आप करेंगे, नहीं समझे, जो है नहीं, खजुराहो में इन्होंने बना के रखा, जो कला है वो देव देवता नहीं है। अरे बाप रे, 1000 ऐसी देवी देवताओं के मंदिर मिलेंगे जिनकी पूजा होती है। खजुराहो में पूजा हो रही है। अरे खजुराहो मंदिर है, जाइए ना आप, पूजा देख के आइए ना आप जाइएगा तब ना देखिएगा। कला आकृति तो वो पूजा करवा रहे थे क्या मकबूल फिदा हुसैन? वो भी तो कला ही कर रहा था, वो पेंटर ना भाई, वो तो माधुरी दीक्षित का भी बना दिया था। वो पेंटर, आर्टिस्ट, बात समझिए, और धार्मिक, दोनों दो चीज़ें हैं। हम धार्मिक आदमी हैं मान लीजिए, अगर और हम बात करते हैं तो हम धार्मिक दृष्टिकोण से करते हैं। कोई आर्टिस्ट है, कलाकार है, तो वो कला की दृष्टि से बात करता। वो तो माधुरी दीक्षित का भी बना दिया, तो जाकर लड़े माधुरी उससे। तो अगर देवी देवताओं का उसने अपमान किया तो हिंदू संगठनों को यह अधिकार प्राप्त है कि वह मकबूल फिदा हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज कराए, उस पर उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। हम क्यों उठाएंगे? हमें तो, हमारे सामने तो ये लगा कि एक आर्टिस्ट वो काम कर रहा जो धरती पर है। अगर हिमालय का किसी ने तस्वीर बनाकर रख दिया, अगर शंकर भगवान जो साक्षात दिखते हैं, कोई आर्टिस्ट ही तो बनाता है ना साहब, मूर्तिकार भी तो कोई होता है ना। मूर्तिकार का हम विरोध नहीं करेंगे ना। हाँ, हिंदू धर्म के लोगों को यदि लगेगा कि ये मूर्ति बनाने वाले ने हमारे अमुक भगवान के वास्तविक चेहरों से छेड़छाड़ किया है, तो वो ना आवाज़ उठाएंगे। एक टीवी चैनल पर पीस पार्टी के प्रवक्ता थे शादाब चौहान, अब आप नाम ले रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं कहा, आपने रूबिका का नाम लिया तो मैं कह देता हूँ, और 5 बजे मैं वहीं अभी रहूँगा भी उसी शो में, ये भी एडवांस में बता दूँ आपको। तो शो के ऊपर कहा मैं बड़े का बिरयानी खा, काबिल बन रहे हो क्या? मतलब ज़्यादा काबिलियत आ गई क्या इस देश में? देखिए, मुसलमानों को तो पहले समझना है, हमको हमारा मजहब खुद ये तालीम देता है कि आप पड़ोसी की भावनाओं का भी ख्याल करें। अरे साहब, आप नाहक किसी को न तो ज़हनी अजियत दे सकते हैं, न जिस्मानी अजियत दे सकते हैं, और न उसके सेंटिमेंट पर। हमारे यहाँ तो नबी का साफ हुक्म है कि तुम लकुम दीन हुकुम वलिय दीन, जो कुरान की आयत है, तुम दूसरे के देवी देवताओं को बुरा भला नहीं कहोगे। हाँ, एक बात डंके की चोट पर कहूँगा, वो क्या हमारा धर्म निराकार है, मूर्ति भंजक है। 100% भारत में जिस दिन इस्लाम हो जाएगा, कब हो जाए कोई पता नहीं, कब मोदी जी इस्लाम ले आए, कौन किधर चला जाए। अरे फिर वही बात, अरे आप चाहते हैं नहीं, अभी मोदी जी इस्लाम कबूल करने, अरे सब होता है, कई राजाओं ने पहले भी किया है, तारीख में है। अभी जितेंद्र नारायण त्यागी, जो वसीम रिजवी, आखिर वसीम रिजवी धर्म बदला कि नहीं बदला? तो लोग स्वतंत्र है ना भाई। नहीं मतलब वही, इधर जाइए इधर जाइए, 2 घर है, एक कच्चा मकान एक पक्का मकान है, तो वो पक्के से कच्चे में गए हैं। पक्का मुस्लिम होगा पक्का, ये तो मैं टीवी पर बोल चुका हूँ डिबेट में। मैं पहले ही आंदोलन का आदमी हूँ, आप लोगों ने हमें पहचाना ही है जंतर मंतर से, ये सच बात है कि झूठ है? जंतर मंतर से पहचाना। मैं सड़क का आदमी हूँ, मैं झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए लड़ता हूँ, मैं कचरा चुनने वालों के लिए लड़ता हूँ। अब मैं वो MLC बयान दिया सपा का है, अरे तो वो मेरे नबी के शान में गुस्ताखी की थी। मैं मुसलमान हूँ ना, आप दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं। नहीं तो आवे ना, हिंदू भाई आएंगे पीछे, हम खड़े हो जाएंगे अगर जंतर मंतर आएंगे। अब मैं लखनऊ, नहीं, मैं धार्मिक मामलों में नो, दूसरे धर्म का कौन अपमान कर रहा, कौन सब? हाँ तो अरे तो मैंने नहीं कहा ना, मैं अपने लोगों को कह रहा हूं। जैसे शादाब चौहान का विरोध किया, मेरा कोई भाई अगर बोलेगा तो मैं समझाऊंगा तुम्हें ये अधिकार नहीं है मजहबी नुक्ते नजर से। अब यादव जी बोल रहे हैं, कल को अखिलेश कुछ बोल रहे हैं, मैं कौन होता हूं अखिलेश को? हाँ, हिंदू भाई अगर उसके खिलाफ खड़े होंगे, मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, गलत है। किसी के भावनाओं से खिलवाड़ भारत में नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आप जाइए धरना बैठिए, मेरे पास धरना पे बैठने का अब समय नहीं है कि मैं बात बात पर सबके खिलाफ पूरे भारत का ठेका मैं नहीं लूंगा, मैं अपने घर का ठेका ले रहा हूं।